हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ये आपका इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है। आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी भी कंट्री में 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और टर्सरी मतलब सर्विस। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था वह जो सेक्टर ब्रिटिश के टाइम कैसा था, यानी बात क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द अबव इंडिपेंडेंस, यानी हमारा आजादी से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस टाइप का था। उससे पहले आपको पता होगा ब्रिटिश ने हमारी जो तीनों सेक्टर था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का इतना एक्सप्लोटेशन किया जिसके कारण हमारा इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया था। फिर भी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कब हो रहा है, अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन रिलायंट ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी अगर बात करें इंडिया का जो टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें जो 85% है वो लोग क्या करता है, खेती से रिलेटेड है। यानी वे लोग का अपने लाइफ को मतलब सरवाइव करने के लिए वे लोग एग्रीकल्चर में रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर में काम करता है, यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी अधिकांश पॉपुलेशन किस में इंगेज था, एग्रीकल्चर में इंगेज था। उसके बाद लेकिन अगर हम देखें इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वह क्या था, उसका ग्रोथ रुक गया था। यानी ब्रिटिश के टाइम ब्रिटिश ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना एक्सप्लोटेशन किया जिसके कारण हमारा जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर था इसका ग्रोथ रुक गया था। और उसका ग्रोथ रुकने का 2 कारण था। पहला को बोला जाता है लैंड सेटलमेंट, दिख रहा होगा आपको। सेकेंड को बोला गया आपका फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन। यानी इंडिया में 2 रीजन था कि जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रुक गया था। पहला को बोला गया लैंड सेटलमेंट, सेकेंड को बोला फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो इंडिया में जब लैंड सेटलमेंट था ये 3 टाइप का है। पहला जमींदारी सिस्टम, दूसरा को रैयतवाड़ी सिस्टम, तीसरा को महलवाड़ी सिस्टम। यानी लैंड सेटलमेंट में 3 सेटलमेंट था, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड आपका महलवाड़ी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या था, जो जमींदारी सिस्टम था इसे 1793 को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया का आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और इसको जो इम्प्लीमेंट किया था वह कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी जो जमींदारी सिस्टम था इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसे 1793 को इम्प्लीमेंट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, और ये सेटलमेंट क्या था इसके बारे में समझते हैं। आपको इस प्रकार का एक दिख रहा होगा, इसे 3 हिस्सा करते हैं। फर्स्ट हिस्सा को बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड को बोलते हैं आपका जिसे लोग बोलते हैं जमींदार, और तीसरा को बोलते हैं पीजेंट। यानी इस प्रकार सिस्टम क्या था कि जो आपका इंडिया में जो टोटल जो जमीन था वो किसके कंट्रोल में था, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। ठीक है, ब्रिटिश का किया, ब्रिटिश ने इस जमीन को क्या किया, उसने जमींदार को दे दिया, क्योंकि वो चाहता था कि हमें कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कुछ रेवेन्यू आ जाए। उसने क्या इस जमीन को दे दिया जमींदार को, और जमींदार ने क्या किया, इस जमीन को दे दिया एक तरह से खेती करने के लिए किसान मतलब पीजेंट को। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ आपका जमींदार को। जमींदार रातों रात बहुत अमीर बन गया। ठीक है, ब्रिटिश क्या सोचा कि हम जमीन देते हैं जमींदार को, जिससे क्या होगा, हमको एक ईयरली अच्छा से रेवेन्यू मिल जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में आपका सबसे अधिक जो एक्सप्लोटेशन हुआ पीजन का हुआ। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था इसका ग्रोथ रुक गया था। क्योंकि कि मतलब आपका जमींदारी सिस्टम में जमीन का इतना चार्ज लेता था जमींदार, जिसके कारण जो किसान था वह अपनी जमीन पे अच्छा से खेती नहीं कर पाता था।
तो मतलब इंडिया में आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ इसलिए रुका था। पहला पॉइंट था आपका जमींदारी सिस्टम, आप लिख सकते हैं। सेकेंड था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी मतलब क्या होता है, नाम से लग रहा है, रैयत मतलब होता है किसान। यानी ब्रिटिश क्या देखा कि जमींदारी सिस्टम में हमको बहुत नुकसान हो गया, यानी इसके नुकसान कारण क्या हुआ, हमारा मतलब हमारा जो जो रेवेन्यू था इसमें बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। तो इसको फिर से हमको क्या करना है, वापस हमें पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, इंडिया में एक नया सिस्टम लाया, उसे बोला गया रैयतवाड़ी सिस्टम। बोला कि जो पहले जो मतलब गवर्नमेंट को और सिटीजन को जो कनेक्ट कौन कर रहा था, एक इंटरमीडिएट मतलब एक ब्रोकर, जैसे कि कौन, जमींदार। तो इसमें क्या किया गया, जमींदार को रैयतवाड़ी सिस्टम में हटा दिया गया। यानी रैयतवाड़ी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आपका डायरेक्ट सेटलमेंट होता था गवर्नमेंट टू रैयत, मतलब एक आपका जो गवर्नमेंट क्या करेगा, जमीन जो सीधे दे देगा किसान को, और किसान क्या करेगा, इसलिए इसके बदले सरकार को टैक्स देगा। इसी को बोला गया रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 को इम्प्लीमेंट किया गया मद्रास और मुंबई में, ठीक है। और इसे कौन इम्प्लीमेंट किया था, थॉमस मुनरो ने। ये सिस्टम क्या था, दिस सिस्टम एस्टैब्लिश डायरेक्ट सेटलमेंट द गवर्नमेंट एंड रैयत। यानी रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, एक डायरेक्ट सेटलमेंट किया गया आपका रैयत और दूसरा गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, आपका इंटरमीडिएट को हटा दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इसमें आपका मतलब जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट को अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। ये भी एक रीजन था। फिर भी क्या हुआ, फिर भी इसमें आपका किसान का एक्सप्लोटेशन हुआ। तीसरा क्या था, तीसरा आपका था महलवाड़ी सिस्टम। और ये जो महलवाड़ी सिस्टम था इसे 1822 को इम्प्लीमेंट किया गया था आपका यूपी और पंजाब में, ठीक है। अब ये महलवाड़ी सिस्टम क्या था, तो महलवाड़ी सिस्टम क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट था वो बोला कि हमें क्या करना पड़ा, अपना जमीन को बांटने के लिए हमें हर पर्सन के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या बहुत टाइम कंज्यूम था। सरकार ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम लाया महलवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था कि जो जमीन है वो जमीन गांव के प्रधान को दिया जाएगा, मतलब एक तरह से गांव के मुखिया को दिया जाएगा। यानी अगर हम एक गांव है, अगर गांव में सारा जमीन का जो मुखियों को दे देंगे, ठीक है, तो जमीन क्या होगा, यानी हम मतलब जो गवर्नमेंट होगा वह डायरेक्ट जो सेटलमेंट करेगा और किससे, उस गांव के प्रधान से। और गांव का प्रधान क्या करेगा, उस जमीन को किसानों में बांट देगा। इससे हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। और पता है इसमें क्या, टोटल जो प्रोडक्शन का 80% क्या था, टैक्स था। यानी टोटल प्रोडक्शन का 80% टैक्स था, किसमें, महलवाड़ी सिस्टम में। सेकेंड कारण क्या है, फोर्सफुली कॉमर्शलाइजेशन। यानी ब्रिटिश ने इंडिया में रॉ मटेरियल को अपने प्रोडक्शन करने के लिए किसानों को फोर्स किया कि तुम अपने जमीन में आपका कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो। और इसके प्रोडक्शन करने से क्या होता, जमीन का फर्टिलिटी लूज होता था, क्योंकि वह आपका इंडिगो, कॉटन और जूट का खेती कराता था, जिसके कारण इंडिया में फूड का शॉर्टेज होता था। तो ये आपका 2 रीजन था आपका इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा था। पहला आपका लैंड सेटलमेंट था, दूसरा था फोर्सफुली कॉमर्शलाइजेशन। इन दोनों को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।